अटेंशन डियर स्टूडेंट, मैं अविनाश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं बी एकेडमी पे। हम लोग पहले सामाजिक अध्ययन के इतिहास को ख़त्म कर चुके हैं और आज राजनीति शास्त्र का लास्ट लेक्चर अपलोड किया जा रहा है। तो जो लोग नए हैं वो पहले पुराने लेक्चरों को कंप्लीट कर ले और इस पे आए धीरे धीरे। वैसे आज का भी क्लास सभी के लिए है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट सेशन। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, यानी जो लोकतंत्र की सुधार होता है उसका सूचक कौन है? तो क पंचायती राज, ख सामाजिक असमानता, ग अशिक्षा, घ इनमें से कोई नहीं। तो पहला नंबर, लोकतांत्रिक सुधार का तो अशिक्षा से कोई मतलब है ही नहीं। लोकतंत्र में अशिक्षित मतलब शिक्षा अवश्य है, जरूरी है। सामाजिक असमानता, तो लोकतंत्र में सामाजिक असमानता नाम का कोई चीज़ नहीं। तो क्या है हमारा सही आंसर? क्या होगा? लोकतंत्र सुधार का सूचक है पंचायती राज। पंचायती राज कदम लोकतंत्र सुधार का सूचक है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की मान्यता मिली? ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की मान्यता मिली, यानी 18+ लोग जो वोट देते हैं, यानी 18+ ईयर्स के लोग वोट दे सकते हैं ना अपने देश में। उसी तरह वहाँ भी कब ये मान्यता मिली कि 18+ के लोग वोट दे सकते हैं? क 1925 में, ख 1926 में, ग 1927 में, घ 1928 में। तो हमारा सही आंसर होगा क्या होगा? घ 1928 ईस्वी में। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? क संयुक्त राज्य अमेरिका में, ख जर्मनी में, ग फ्रांस में, घ स्विट्जरलैंड में। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा घ स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। लोकतंत्र एक शासन है जिसमें सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक आदर्श है, विशेष मनोवृत्ति है। ऑप्शन घ उपयुक्त तीनों। तो देखिए, लोकतंत्र एक शासन है जिसमें सामाजिक व्यवस्था भी है, आर्थिक आदर्श भी है और विशेष मनोवृत्ति भी है। तो हमारा सही आंसर होगा ये तीनों ऊपर के सही है, यानी उपयुक्त तीनों। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? अपने क्षेत्र से लगाव। ऑप्शन ख राष्ट्रहित, ऑप्शन ग राष्ट्रीय एकता, ऑप्शन घ अलगाववाद। तो क्षेत्रवाद की जो भावना है उसका कुपरिणाम क्या है? तो देखिए आंसर होगा अलगाववाद। अलगाववाद कैसे क्षेत्रवाद अलगाववाद फैलाता है? तो देखिए, जैसे बिहारी लोगों को क्या होता है, तो जैसे मुंबई में बिहारी लोगों को क्या किया जाता है? तो मार के भगाया जाता है। उसी तरह अधिकतर देशों में अधिकतर देश के भाग में बिहारियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। और बिहारी, और इसी प्रकार क्या होता है कि बिहारी को सेपरेट किया जाता है या बिहारी को भी सेपरेट किया जाता है। यानी श्रीनगर में भी देखिए तो अदर के साथ सेपरेट रहता है। तो क्या हुआ? वो क्षेत्रवाद है कि हम अपने क्षेत्र के लिए रहेंगे, लेकिन ये गलत है। वो क्या होता है? तो अलगाव हो जाता है, उसमें अलगाववाद आ जाता है, उत्पन्न हो जाता है। नेपाल में राजशाही कितने वर्षों तक चली? नेपाल में राजशाही कितने वर्षों तक चली? ऑप्शन क 246 वर्ष, ऑप्शन ख 245 वर्ष, ऑप्शन ग 247 वर्ष, ऑप्शन घ 240 वर्ष। तो सबसे पहले हम जानते हैं राजशाही क्या होता है। राजशाही यानी किंग का शासन। जैसे राजा महाराजा की स्टोरी पढ़ते हैं ना, उसी तरह नेपाल में राजशाही शासन कितने वर्षों तक चले? तो हाँ, सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ख 240 वर्षों तक।
नेपाल में राजशाही शासन 240 वर्षों तक चली। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं, संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रस्ताव देना है। संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव है। क 33%, ख 30%, ग 32%, घ 21%। तो संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का अधिकार है, आरक्षण देने के प्रस्ताव है, तो 33%। अब देखिए यहाँ पे अगर प्रतिशत के बदला भाग रहता कि कितना भाग आरक्षण देने का अधिकार है, तो वहाँ पे 1/3 लिखिएगा, यानी 1/3 भाग जो है सो महिलाओं के लिए आरक्षण देने का प्रस्ताव है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, बिहार विधानसभा पिछला चुनावी वर्ष, बिहार विधानसभा का पिछला चुनावी वर्ष क 2015, ख 2008, ग 2009, घ 2007। तो बिहार चुनाव का जो पिछला मतलब अभी के अनुसार से पिछला चुनावी वर्ष कौन होगा, तो क 2015। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, वैसे नहीं पूछेगा, 90% चांस है नहीं पूछने का, फिर भी मैंने धर दिया क्योंकि अभी अपडेट में विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है तो मैंने बता दिया। तो उसमें आप आंसर क्या डालिएगा, सबसे बड़ी बात ये, तो वहाँ आप आंसर डालिएगा 2020, यानी बिहार विधानसभा का पिछला चुनाव वर्ष कौन है आपके क्वेश्चन, यानी मार्च के समय में, तो 2020 होगा। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, क 50%, ख 25%, ग 33%, घ कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, घ कोई नहीं। क्या होगा, घ कोई नहीं। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, सूचना के अधिकार लोगों से लोगों होते हैं, सूचना के अधिकार से लोग होते हैं, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन से लोग क्या होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं, क ख उग्रवादी होते हैं, ग शांतिवादी होते हैं, घ जागरूक होते हैं। तो सूचना के अधिकार से लोग क्या होते हैं, तो सबसे पहले वो जागरूक होते हैं। अब देखिए जागरूक कैसे होंगे कि अगर मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट कोई वर्क कर रही है और आदमी अपने अधिकार का जैसे सूचना का अधिकार का उपयोग कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि एक इंसान क्या है, तो सरकार के प्रति जागरूक है, सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के प्रति जागरूक है, RTI जिसे आप लोग कहते हैं, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था, क बिहार, ख उड़ीसा, घ झारखंड, घ उत्तराखंड। तो हमारा सही आंसर होगा क्या होगा, वो बिहार। लिच्छवी गणतंत्र भारत के बिहार राज्य में अवस्थित था। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, यानी भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया, तो क 1953, ख 1954, ग 1955, घ 1956। तो भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में किया गया। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं, क बहुसंख्यकों का शासन, ख राष्ट्रीय भावना का अभाव, ग जनमत आधारित, घ इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बहुसंख्यकों का शासन तो लोकतंत्र में सर्वोत्तम नहीं बनाता है, राष्ट्रीय भावना का अभाव यानी राष्ट्रीयता नहीं रहेगी, ऐसा भी कोई लोकतंत्र को सर्वोत्तम नहीं बनाएगा, राष्ट्रीयता रहनी चाहिए। और ग जनमत पे आधारित, जनमत पे आधारित, यानी हमारा सही आंसर क्या होगा, जन के मत पर आधारित, यानी प्रत्येक व्यक्ति के मत के आधार पे लोकतंत्र को सर्वोत्तम कहते हैं। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, इनमें से कौन बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, क कानून समक्ष समानता, ख स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, ग उत्तरदायी शासन व्यवस्था, घ बहुसंख्यकों का शासन। तो हमारा सही आंसर होगा वो होगा कानून की समक्ष समानता। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 15 नंबर,
विश्व में लगभग कितने देशों में लोकतंत्र है? विश्व में लगभग कितने देशों में लोकतंत्र है? क 100 देशों में, ख 150 देशों में, ग 1000 देशों में, घ 50 देशों में। तो विश्व में लगभग 100 देशों में क्या है? तो लोकतंत्र है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? मजबूत, अति मजबूत, कठोर, ढीली। तो गठबंधन सरकार की जो पकड़ होती है वो प्रशासन पे ढीली होती है। क्यों? तो हरदम ये डर आता है कि कहीं हम दूसरे पार्टी के विरुद्ध जाए जो मेरी संगी है, और दूसरे पार्टी के विरुद्ध जाए और वो कहीं हमसे नाता तोड़ के दूसरे पार्टी के साथ अपनी सरकार ना बना ले। तो गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पे हमेशा ढीली रहती है। दुनिया के देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी नहीं है। दुनिया के देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी नहीं है। 3/4 देशों में, ख 1/3 देशों में, ग 1/4 देशों में, घ आधे देशों में। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 17 का ग 1/4, यानी अभी भी 1/4 देशों में लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या होती है। लोकसभा में जो निर्वाचन होती है उसमें कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? क 542, ख 544, ग 543, घ 555। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा घ 543। अच्छा, लोकसभा से आप समझते हैं जिसमें मतलब प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वही कहलाता है लोकसभा चुनाव, और जिसमें मुख्यमंत्री का चुनाव होता है उसे क्या कहेंगे? तो विधानसभा। तो ये लोकसभा निर्वाचन है तो कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? तो 543। फिर देखते हैं लोकतंत्र से लोगों में रहती है, लोकतंत्र से लोगों में रहती है ज़्यादा अपेक्षाएं, समसामयिक अपेक्षाएं, ज़्यादा अपेक्षाएं, कम अपेक्षाएं। तो लोकतंत्र से लोगों में क्या रहती है? तो ज़्यादा अपेक्षा, यानी उन लोगों में क्या भावना रहती है कि सरकार हमारे लिए अच्छा काम करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा अपेक्षा रखती है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? ऑप्शन क जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन ख DMK, ऑप्शन ग लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन घ भारत जनता पार्टी। तो देखिए ये तो क्वेश्चन आंसर तो तुरंत मिल गया, क्या? तो भारतीय जनता पार्टी। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, एक लिस्ट बना लीजिएगा कि राष्ट्रीय दल कौन कौन है, उसको याद कर लीजिए टेबल बना के, और हो गया। उसका टेबल आप रेडी कर लेते हैं तो क्या होगा आप में कि आप लोग राष्ट्रीय दल के बारे में जान जाइएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो मान लीजिए इसके जगह इंडियन नेशनल कांग्रेस रहता तो आप वहाँ पे भारतीय जनता न रख के इंडियन नेशनल कांग्रेस होता तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पे टिक करते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग टेबल बना लीजिए। फिर आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक निम्नांकित में से कौन है? लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक निम्नांकित में से कौन है? क विषमता, ख विकास, ग शिक्षा, घ गरीबी। तो देखिए लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक निम्नांकित में से विकास है। क्या है? तो वो है विकास। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। लोकतंत्र से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है? लोकतंत्र से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है, यानी कौन सा बात गलत लिखा गया? व्यक्ति की गरिमा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना, ऑप्शन ख सामाजिक संघर्षों को टालने संभालने का तरीका देता है, ग गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, घ नागरिकों में समानता का बढ़ावा देती है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा मतलब जो इसमें कथन के अनुसार से गलत है और इस क्वेश्चन के अनुसार से सही है वो है व्यक्ति की गरिमा के मार्ग में अवरोध करना, क्योंकि लोकतंत्र में किसी व्यक्ति की गरिमा के मार्ग का अवरोध नहीं किया जा सकता, यानी गरिमा हर एक लोग की एक होती है। भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है?
प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। तो भारत में भारत में क्या है? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनमाही करता है। यह एक धर्म का राजकीय धर्म बनाता है। लोगों को एक धर्म कोई भी मानने की आज़ादी नहीं है। महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है। तो इसमें से जो है सो हमारा नीचे के तीनों क्वेश्चन आंसर जो है सो गलत हो गया ऑप्शन। क्या? तो यहाँ तो महिलाओं को मत अधिकार देने का भी अधिकार है। लोगों को कोई धर्म मानने की आज़ादी है, यहाँ लिखा है नहीं। यह एक धर्म के राजकीय धर्म बनाता है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। लोकतंत्र में सरकार जनता से डरती है क्योंकि जनता उसे स्वीकार देगी, गद्दी पे पुनः बैठा देगी, नकार देगी, उपयुक्ति नो। तो जो सही आंसर होगा वो होगा नकार देगी। मान लीजिए आपके एरिया का विधायक या जो मुखिया होता है वो आपके एरिया में नल नाले और सड़क ना बनाए, तो आप लोग क्या करेगा? उसका बहिष्कार करिएगा, नकार दीजिएगा। तो क्या होता है? लोकतंत्र में सरकार जो है हमेशा जनता से डरा रहता है कि कभी भी कुछ हो सकता है। भारत लोकतांत्रिक राज्य है। निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? भारत लोकतांत्रिक राज्य है। निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई? क पाठ, ख प्रस्तावना, ग कानूनी पुस्तक, घ नागरिक शास्त्र। तो देखिए भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, वो प्रस्तावना में लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है? तो प्रस्तावना में घोषणा की गई है। अब प्रस्तावना आप लोग पढ़ते होंगे कब? तो क्लास 8 में तक पढ़े होंगे। जो प्रार्थना में होता था हम भारत के लोग, भारत के लिए, वही हुआ प्रस्तावना। तो उसमें लिखा हुआ है भारत लोकतांत्रिक राज्य है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है अशिक्षा, राजनीतिक जागृति, लोकतंत्र में आस्था, घ सामाजिक समानता। तो लोकतंत्र की मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है अशिक्षा। क्या है? तो अशिक्षा, यानी जहाँ की लोग शिक्षित रहेंगे वहाँ का लोकतंत्र मजबूत रहेगा, जहाँ अशिक्षा रहेगी वहाँ का लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? भारत में जो चुनाव होते हैं उसके सर्वोच्च अधिकारी कौन होते हैं? क निर्वाचन आयुक्त, ख मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ग राष्ट्रपति, घ इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ख मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोकतंत्र में निर्णय लिया जाता है विधायिका की स्वीकृति से, पंचायत की समिति की स्वीकृति से, पंचायत की स्वीकृति से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा विधायिका की स्वीकृति से। लोकतंत्र में कोई भी निर्णय जो है सरकार के द्वारा वो विधायक के स्वीकृति से ही ली जाती है। फिर हम 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लोकतंत्र में किन में बेहतर संबंध होना चाहिए? क न्यायपालिका एवं कार्यपालिका में, ख न्यायपालिका एवं विधायिका में, ग केंद्र एवं राज्य में, घ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ग केंद्र एवं राज्य में। लोकतंत्र में बेहतर संबंध होना चाहिए किस में? तो केंद्र और राज्य दोनों में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में एक अच्छा रिलेशन रहना चाहिए। जिससे क्या होती है, तो स्टेट का भी विकास होता है और स्टेट का विकास होगा तो ऑफिशियली है कि कंट्री का भी विकास होगा। तो देखिए आप लोगों का आज का सेशन जो तो यहीं समाप्त होता है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि ये जो सेशन उन लोगों तक पहुंच पाए जो कोरोना महामारी के कारण कहीं पढ़ नहीं पाए। धन्यवाद।